हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं हॉरर मूवी कॉन्जरिंग सीरीज़ का तीसरा पार्ट जिसका नाम है द डेविल मेड मी डू इट। कहानी की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक 8 साल के बच्चे के घर से, जहां मशहूर डेमोनोलॉजिस्ट लॉरेन एंड वॉरेन के साथ डेविड की बहन, डेविड के पिता व डेविड की बहन का बॉयफ्रेंड आर्ने बैठे हैं। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि कोई साया है जो डेविड को डराता है, जिससे वो डर के बाथरूम में भाग जाता है। तभी उस पर खून का शावर चलता है। डेविड पे साया इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वो जैसे ही चीखता है और उसके पिता उसकी चीख सुन के बाथरूम खोलते हैं तो डेविड अपने ही पिता पर चाकू से हमला कर देता है। तभी लॉरेन और वॉरेन फादर के साथ ये डिसाइड करते हैं कि हमें इसी वक्त इसका एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। लॉरेन एंड वॉरेन फादर के साथ मिलकर एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। एक्सॉर्सिज्म के दौरान यह देखा जाता है कि साया पूरी तरह से डेविड के ऊपर हावी हो चुका है। वो डेविड को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रखा होता है, आसपास की चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं, आसपास की चीज़ें उड़ने लगती है। तभी एक टुकड़ा जाके फादर के सर पे लग जाता है, जिससे फादर बेहोश हो जाते हैं। ये सब देख के आर्ने, जो कि डेविड की बहन का बॉयफ्रेंड है, उससे ये सब देखा नहीं जाता। उससे लगता है कि ये सब चीज़ें कंट्रोल से बाहर जा रही है। तो वो डेविल को बोलता है कि तुम डेविड को छोड़ दो और मुझे ले जाओ, डेविड को छोड़ के मुझे अपने साथ में ले जाओ। तो तभी साया डेविड की बॉडी से छूटकर आर्ने की बॉडी में चला जाता है। अब साया आर्ने की बॉडी में चला जाता है और आर्ने श्रापित हो जाता है। ये सब वॉरेन देख लेता है, लेकिन वॉरेन उस टाइम नहीं बोल पाता क्योंकि वो उस टाइम बहुत घायल होता है। उसी दौरान उसकी पत्नी लॉरेन को ये एहसास होता है कि कुछ उसको चीज़ें दिखाई देने लगी है, जैसे कोई कोई काला जादू कर रहा है, कोई श्रापित कर रहा हो किसी को। वैसे कुछ देर के लिए आती है और फिर ये सब कुछ, जैसे एक तूफान के बाद सब कुछ शांत होता है, उस तरह से सब चीज़ें शांत हो जाती है। अब दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि अब साया आर्ने को परेशान करने लग जाता है। वो काम पे जाता है तब उसे दिखाई देने लगता है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कोई इसे फॉलो कर रहा है, कोई इसके पीछे है। उसको चीज़ें डराने लगती है कि तभी उसको तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है अपने काम के वहाँ। तो वो घर पे आ जाता है। अपने घर पे उसकी गर्लफ्रेंड डेबी है और साथ में उनका एक पड़ोसी है। साया उस पर इतनी ज़्यादा हावी हो जाता है, वो उसको अपने ऊपर इतना कंट्रोल कर लेता है कि आर्ने अपने ही नेबर को 22 बार चाकू से मार डालता है। तभी और उसको ये सब एहसास भी नहीं होता उसने ये सब क्या कर दिया। वो उस टाइम बिल्कुल ब्लैंक होता है। ये सब करने के बाद वो रोड पे जा रहा होता है कि तभी पुलिस की गाड़ी उसे रोक लेती है। लॉरेन एंड वॉरेन को जब ये बात पता चलती है तो वो डिसाइड करते हैं कि हमें आर्ने की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आर्ने ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था, बल्कि एक शैतान ने उसको करवाया था। ये सब देख के ये डिसाइड करते हैं कि हम इस जड़ का पता लगाते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो ये तभी वो उनके घर की जांच करते हैं, तभी उनको एक पुतला मिलता है। वो पुतला जो है उनको जब मिलता है तब उसकी जांच करने पर उनको पता चलता है कि आर्ने को किसी ने श्राप किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि यहाँ से कुछ दूर डेनवर में सेम इसी तरह का केस आया था, जहाँ पर केटी लिंकन नाम की एक लड़की को 22 बार चाकू से हमला किया गया था। साथ में जो उसकी फ्रेंड थी जेसिका, वो उसी दिन के बाद से मिसिंग है। लॉरेन और वॉरेन वहाँ जाके डिसाइड करते हैं, वहाँ के पुलिस ऑफिसर वगैरह से हेल्प लेके, कि हम ये सीन को पूरा रिक्रिएट करेंगे। वो सारी जो चीज़ें वहाँ पर पहले हुई थी उन सबको दोहराएंगे ताकि उनको पता चल सके आखिर उस रात हुआ क्या था। पता करने पे ये सामने आता है कि केटी की फ्रेंड जो कि जेसिका, उस पर भी उसी तरह से साया हावी हो गया था और उसी ने ही अपनी फ्रेंड केटी को मार दिया गया। साथ में फिर जेसिका पानी में कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ऑफिशियल्स की मदद से जेसिका की बॉडी को पानी से निकाला जाता है। लॉरेन ये सोचती है कि अगर मैं उसकी बॉडी को टच करती हूँ तो मुझे शायद उस दिन क्या क्या चीज़ें हुई थी या इसके पीछे कौन है उसका हाथ मुझे पता चलेगा। दोनों मुर्दा घर जाने का डिसाइड करते हैं कि तभी वहाँ पर उसको ये सारी चीज़ें एहसास होती है कि एक औरत है इन सब कामों के पीछे। वो इन सबको श्राप देती है। पहले वो किसी का खून करवाती है, उसके बाद उस
को अपनी खुद की जान लेने के लिए मजबूर कर देती है। लॉरेन ये सब देख ही रही होती है सपने में कि वही मुर्दा घर में एक बॉडी उन दोनों पे हमला करती है, बट वो किसी तरह से बच जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है आर्नी, जो कि जेल में बंद है, वो जेल में ही अपनी जान लेने की कोशिश करता है। उसे डेविल मजबूर करता है कि वो अपनी जान ले ले, लेकिन किसी तरह से आर्नी को बचा लिया जाता है। मुर्दा घर से लौटने के बाद लॉरेन जब अपने घर पहुंचते हैं तो एड के ऊपर वो शैतान हावी हो जाता है फिर से, और वो लॉरेन यानी अपनी खुद की बीवी को ही मारने का ट्राई करता है, लेकिन किसी तरह से उनके साथ मौजूद उनके साथी उन्हें रोक देते हैं। तभी वहाँ उन्हें दिखाई देते हैं कि कुछ काले गुलाब पड़े हैं वहाँ पे। उनको जब खोला जाता है तब उसके अंदर वही पुतला मिलता है जो उनको आर्ने के घर से मिला था। एड को ये पता चलता है कि ये काला जादू करने के लिए काम में लिया जाता है और श्रापित करने के लिए, जो कि उनको फादर खुद बताते हैं, क्योंकि जो औरत इन सब कामों के पीछे होती है वो और कोई नहीं, फादर की अपनी खुद की ही बेटी होती है। इस औरत के काले जादू की वजह से आर्नी अपनी खुद की जान लेना चाह रहा है। जबकि दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एड अपनी ही बीवी को मारना चाहता है। उस पर वो डेविल इतनी ज़्यादा हावी हो जाता है कि वो लॉरेन को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी लॉरेन उसको उन पलों का एहसास कराती है जो उन्होंने साथ में बिताए थे। उन्हें यह एहसास दिलाती है कि प्यार की शक्ति ही सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। हमारी प्यार हमारी कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। ये सब एहसास एड के किसी दिमाग के एक कोने में होता है, और इसी एहसास के कारण वो लॉरेन की जगह जो जहाँ पर उस औरत ने काला जादू किया होता है उसको तोड़ देता है। उसको तोड़ने की वजह से उसका सारा श्राप टूट जाता है। आर्ने, जो कि आत्महत्या कर रहा होता है, वो भी अपना हथियार फेंक देता है और लॉरेन भी उस श्राप से मुक्त हो जाता है। श्राप टूटने के बाद डेविल जो है उस औरत को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उस औरत ने अपनी आत्मा का वादा किया होता है इस डेविल के साथ, और वो वहीं मर जाती है। इन द एंड कोर्ट भी आर्नी को सारे मर्डर चार्जेस से फ्री कर देते हैं और आर्नी वापस अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। आज भी वो कहीं इस दुनिया में शादी करके साथ में रह रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी कहानी का दी एंड होता है। आप प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।